ओम शांति। आज 4 जनवरी 2021 के मधुर महावाक्य है और आज की मुरली में बाबा ने कहा ऊंच पद पाने का आधार क्या है। तो 2 आधार बाबा ने बताए। पहला आधार बाबा की श्रीमत रूपी हाथ को पकड़ के रखना, बाबा के डायरेक्शन पर चलना। और दूसरा बाबा ने आधार बताया कि सदा बाबा की याद में रहना है, किसी भी देहधारी की याद में नहीं रहना है, जीते जी जैसे मर जाना है। तो ये 2 मुख्य आधार बाबा ने बताए जिससे हम उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलते रहो। एक बाप से ही सुनो तो माया का वार नहीं होगा। कदम कदम श्रीमत पर चलो। विशेष ये जनवरी मास है तो कदम कदम बाबा की श्रीमत पर चलते चलना है। एक बाप से ही सुनो तो माया का वार नहीं होगा। प्रश्न है, ऊंच पद प्राप्त करने का आधार क्या है? उत्तर, ऊंच पद प्राप्त करने के लिए बाप के हर डायरेक्शन पर चलते रहो। बाप का डायरेक्शन मिला और बच्चों ने माना। दूसरा कोई संकल्प तक भी न आए, क्यों क्या कैसे, ये संकल्प भी न आए। और दूसरी बात, इस रूहानी सर्विस में लग जाओ। तुम्हें और कोई की याद नहीं आनी चाहिए। आप हुए मर गई दुनिया, तब ऊंच पद मिल सकता है। आज की मुरली का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान को पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। वो है भक्ति मार्ग का गाया हुआ। इस समय बाप इसका रहस्य समझाते हैं। बच्चे भी समझते हैं। अब हम बाप से बेहद का वर्षा पा रहे हैं। वह राज्य हमारा कोई छीन न सके। भारत का राज्य बहुतों ने छीना है ना। मुसलमानों ने छीना, अंग्रेजों ने छीना। वास्तव में पहले तो किसने छीना? सबसे पहले किसने छीना? तो बाबा कहे वास्तव में पहले तो रावण ने छीना। द्वापर युग आरंभ होते ही रावण ने छीना है आसुरी मत पर। यह जो बंदरों का चित्र बनाते हैं, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, इनका भी कोई रहस्य होगा ना। बाप समझाते हैं, एक तरफ है रावण की आसुरी संप्रदाय जो बाप को नहीं जानते हैं, दूसरी तरफ हो तुम बच्चे। तुम भी पहले नहीं जानते थे। बाप इसके लिए भी सुनाते हैं कि इसने भी बहुत भक्ति की है। इनका यह तो बहुत जन्म के अंत का जन्म, यही पहले पावन था। अब पतित बने हैं, इनको मैं जानता हूं। अभी तुम और किसकी मत सुनो। बाबा कहे अभी तुम और किसकी मत सुनो। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों से बात करता हूं। हाँ, कभी कोई मित्र संबंधियों आदि को ले आते हैं तो थोड़ी बात कर लेता हूं। बाबा वैसे तो बच्चों से ही बात करते हैं, लेकिन अगर कोई मित्र संबंधियों को ले आते हैं तो बाबा थोड़ा मिल लेते थे। पहली बात तो है पवित्र बनना है, तभी बुद्धि में धारणा होगी। यहाँ के कायदे बहुत कड़े हैं। आगे कहते थे 7 रोज भट्ठी में रहना है और कोई की याद न आए, न पत्र आदि लिखना है। रहो भल कहाँ भी, परंतु सारा दिन भट्ठी में रहना पड़े। अभी तो तुम भट्ठी में पढ़कर फिर बाहर निकलते हो। कोई तो आश्चर्यवत सुनंती कथनती
अहो माया फिर भागंती हो जाते हैं। अहो माया फिर भागंती हो गए। यह है बड़ी भारी मंजिल, बाप का कहना नहीं मानते। बाप कहते हैं तुम तो वानप्रस्थी हो, तुम क्यों मुफ्त में फंस पड़े हो, तुम तो इस रूहानी सर्विस में लग जाओ, तुम्हें और कोई की याद नहीं आनी चाहिए। आप मुए, मर गई दुनिया, तब ऊंच पद मिल सकता है। तुम्हारा पुरुषार्थ ही है। क्या है हमारा पुरुषार्थ? नर से नारायण बनने का। कदम कदम बाप के डायरेक्शन पर चलना पड़े, परंतु इसमें भी हिम्मत चाहिए। सिर्फ कहने की बात नहीं है, मोह की रग कम नहीं है। नष्टो मोहा होना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। हम तो बाबा की शरण लेते हैं, हम विष कभी नहीं देंगे। तुम ईश्वर तरफ आते हो तो माया भी तुमको छोड़ेगी नहीं, खूब पछाड़ेगी। जैसे वैद्य लोग कहते हैं, इस दवाई से पहले सारी बीमारी बाहर निकलेगी, डरना नहीं। यह भी ऐसे है, माया खूब सताएगी। वानप्रस्थ अवस्था में भी विकार के संकल्प ले आएगी, मोह उत्पन्न हो जाएगा। बाबा पहले से ही बता देते हैं कि यह सब होगा। जहां तक जिएंगे यह माया की बॉक्सिंग चलती रहेगी। माया भी पहलवान बन तुमको छोड़ेगी नहीं। ये ड्रामा में नूंद है। मैं थोड़ी माया को कहूंगा कि विकल्प न लाओ। कहते ना बाबा, आप माया को कहो ना हमें इतने विकल्प न लाए। तो बाबा कहे, मैं थोड़ी माया को कहूंगा कि विकल्प न लाओ। बहुत लिखते हैं, बाबा कृपा करो। मैं थोड़ी किस पर कृपा करूंगा। यहाँ तो तुमको श्रीमत पर चलना है। कृपा करूं फिर तो सब महाराजा बन जाए। ड्रामा में भी है नहीं कि सब महाराजा बने, ये ड्रामा में है नहीं। सब धर्म वाले आते हैं, जो और धर्म में ट्रांसफर हो गए होंगे वह निकल आएंगे। यह सैपलिंग लगता है, इसमें बड़ी मेहनत है। नए जो आते हैं तो सिर्फ कहना है, बाप को याद करो। शिव भगवान वाच, कृष्ण कोई भगवान नहीं है। वह तो 84 जन्म में आते हैं। अनेक मत, अनेक बातें हैं। यह बुद्धि में पूरा धारण करना है। हम पतित थे, अब बाप कहते हैं तुम पावन कैसे बनो। कल्प पहले भी कहा था, कैसे बनना है? माम एकम याद करो। अपने को आत्मा समझ, देह के सब धर्म छोड़, जीते जी मरो। मुझ एक बाप को ही याद करो। मैं सर्व की सदगति करने आया हूं। भारतवासी ही ऊंच बनते हैं, फिर 84 जन्म ले नीचे उतरते हैं। बोलो, तुम भारतवासी ही इन देवी देवताओं की पूजा करते हो। ये कौन है? ये स्वर्ग के मालिक थे ना, अभी कहाँ है? 84 जन्म कौन लेते हैं? सतयुग में तो यही देवी देवता थे। अभी फिर इस महाभारत लड़ाई द्वारा सबका विनाश होना है। अभी सब पति तमो प्रधान है। मैं भी इनके बहुत जन्म के अंत में ही आकर प्रवेश करता हूं। यह पूरा भक्त था। ब्रह्मा बाबा भी पूरा भक्त था, नारायण की पूजा करता था। इनमें ही प्रवेश कर फिर इनको नारायण बनाता हूं। अब तुमको भी पुरुषार्थ करना है। ये डीटी राजधानी स्थापन हो रही है। माला बनती है ना, ऊपर में है निराकार फूल, फिर मेरु युगल शिव बाबा के नीचे एकदम यह खड़े हैं।
जगत पिता ब्रह्मा और जगत अम्बा सरस्वती। अभी तुम इस पुरुषार्थ से विष्णुपुरी के मालिक बनते हो। प्रजा भी तो कहती है ना, भारत हमारा है। तुम भी समझते हो हम विश्व के मालिक हैं, हम राजाई करेंगे और कोई धर्म होगा ही नहीं। ऐसे नहीं कहेंगे ये हमारी राजाई है और कोई राजाई है नहीं, यहाँ बहुत है तो हमारा तुम्हारा चलता है। भाव ये बदल जाता है, हमारा तुम्हारा बाबा कहे चलता है, वहां ये बातें ही नहीं। तो अब बाप समझाते हैं, बच्चे और सब बातें छोड़ माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ऐसे नहीं कोई सामने बैठ निष्ठा अर्थात योग कराए, दृष्टि दे। बाप तो कहते हैं चलते फिरते बाप को याद करना है। अपना चार्ट रखो, सारे दिन में कितना याद किया, सवेरे उठ कितना समय बाप से बातें की, आज बाबा की याद में बैठे, चार्ट लिखो, आज बाबा की याद में बैठे, ऐसे ऐसे अपने से मेहनत करनी है। नॉलेज तो बुद्धि में है, फिर औरों को भी समझाना है। यह किसकी बुद्धि में नहीं आता है कि काम महाशत्रु है। 2-4 वर्ष रहकर फिर माया का थप्पड़ जोर से लगने से गिर पड़ते हैं। फिर लिखते हैं बाबा हमने काला मुंह कर दिया। बाबा लिख देते काला मुंह करने वाले को 12 मास यहाँ आने की दरकार नहीं। देखो उस समय बाबा के कैसे कायदे थे। तुम बाप से प्रतिज्ञा कर फिर भी विकार में गिरे, मेरे पास कभी नहीं आना। बाबा कहते मेरे पास कभी नहीं आना, बड़ी मंजिल है। बाप आए ही है पतित से पावन बनाने। बहुत बच्चे शादी कर पवित्र रहते हैं। हाँ, किसी बच्ची पर मार पड़ती है तो उनको बचाने लिए गंधर्व विवाह कर पवित्र रहते हैं। उसमें भी कोई कोई को तो नाक से माया पकड़ लेती है, कोई कोई को तो नाक से माया पकड़ लेती है, हार खा लेते हैं। स्त्रियां भी बहुत हार खा लेती है। बाप कहते हैं तुम तो शूर्पणखा हो, टाइटल उनको मिल जाता शूर्पणखा हो। यह सब नाम इस समय के ही है। यहाँ तो बाबा कोई भिखारी को बैठने भी न दे। कदम कदम पर बाप से राय लेनी पड़े, कदम कदम पर बाप से राय लेनी पड़े। सरेंडर हो जाए तो फिर बाप कहेंगे अब ट्रस्टी बनो। राय पर चलते रहो, पोता मिल बताएंगे तब तो राय देंगे। ये बड़ी समझने की बातें हैं। तुम भोग भल लगाओ परंतु मैं खाता नहीं हूं। बाबा क्या कहते हैं, तुम भोग भल लगाओ परंतु मैं खाता नहीं हूं, मैं तो दाता हूं। भोग के निमित्त बाबा उस भोजन में भी शक्ति और सकाश भर देते हैं, जिससे खाने वालों की बुद्धि में भी परिवर्तन आ जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा के याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मुरली तो बहुत छोटी, बहुत पावरफुल थी, लेकिन साथ में रात्रि क्लास जोड़ा है। तो रात्रि क्लास बाबा का ये चला है 15 जून 1968 का। बाबा ने चलाया था रात्रि क्लास में। सुनते हैं बाबा के ये महावाक्य, पास्ट जो हो गया है उनको रिवाइज करने से जिनकी कमजोर दिल है तो उन्हों के दिल की कमजोरी भी रिवाइज हो जाती है।
इसलिए बच्चों को ड्रामा के पट्टे पर ठहराया गया है। मुख्य कायदा है ही याद से ही आयु बड़ी होनी है। ड्रामा को बच्चे समझ जाए तो कब ख्याल न हो और कोई व्यर्थ विचार आए नहीं। ड्रामा में इस समय ज्ञान सीखने और सिखाने का चल रहा है। फिर पाठ बंद हो जाएगा, न बाप का न हमारा पाठ रहेगा, न उनका देने का पाठ न हमारा लेने का पाठ होगा। तो एक हो जाएंगे ना, हमारा पाठ नई दुनिया में हो जाएगा। भावार्थ ये कि ज्ञान सुनाना बाबा बंद कर देगा, फिर हम भी स्वरूप हो जाएंगे, तो हमारा पाठ लेने का भी बंद हो जाएगा। तो जब हम भी स्वरूप बन जाएंगे तो जैसे बाप समान हो गए, एक हो गए, फिर हमारा पाठ बाबा कहे नई दुनिया में हो जाएगा। तो बहुत अच्छी बात बाबा ने कहा कि ये ड्रामा के पाठ को जो समझ लेगा, फिर समझ जाएगा कि आगे चलकर न बाप का न हमारा पाठ रहेगा, न उनका देने का पाठ न हमारा लेने का पाठ, क्योंकि हम स्वरूप बन गए। तो एक हो जाएंगे ना, अर्थात बाप समान बन गए। हमारा पाठ नई दुनिया में हो जाएगा, फिर हमारा पाठ नई दुनिया में हो जाएगा। बाबा का पाठ शांति धाम में होगा। पाठ का रील भरा हुआ है ना, हमारा प्रारब्ध का पाठ, बाबा का शांति धाम का पाठ, देने और लेने का पाठ पूरा हुआ, ड्रामा ही पूरा हुआ। ज्ञान देने का पाठ, ज्ञान लेने का पाठ पूरा हुआ तो ड्रामा ही पूरा हुआ। फिर हम राज्य करने आएंगे, वह पाठ चेंज होगा। ज्ञान स्टॉप हो जाएगा, हम वह बन जाएंगे। ज्ञान बंद हो जाएगा और हम वह बन जाएंगे, माना नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण जैसा बन जाएंगे। पाठ ही पूरा तो बाकी फर्क नहीं रहेगा, बाप समान हो गए। बच्चे और बाप का भी पाठ नहीं रहेगा, यह भी ज्ञान को पूरा ले लेते हैं। उनके पास भी कुछ रहता ही नहीं है, न देने वाले पास रहे न लेने वाले में कमी रही, तो दोनों एक दो के समान हो गए। इसमें विचार सागर मंथन करने की बुद्धि चाहिए। खास पुरुषार्थ है याद की यात्रा का, मुख्य पुरुषार्थ है ये याद की यात्रा का। बाप बैठ समझाते हैं, सुनाने में तो मोटी बात हो जाती है, बुद्धि में तो सूक्ष्म है ना। अंदर में जानते हैं शिव बाबा का रूप क्या है, समझाने में मोटा रूप हो जाता है, भक्ति मार्ग में बड़ा लिंग बना देते हैं। आत्मा है तो छोटी ना, यह है कुदरत, कहाँ तक अंत पाएंगे, फिर पिछाड़ी में बेअंत कह देते। बाबा ने समझाया है, सारा पाठ आत्मा में भरा हुआ है, यह कुदरत है, अंत नहीं पाया जा सकता। सृष्टि चक्र का अंत तो पाते हैं, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को तुम ही जानते हो। बाबा नॉलेजफुल है, फिर हम भी फुल हो जाएंगे, पाने लिए कुछ रहेगा नहीं। बाप इनमें प्रवेश कर पढ़ाते हैं, वह है बिंदी। आत्मा का व परमात्मा का साक्षात्कार होने से खुशी थोड़ी होती है। मेहनत कर बाप को याद करना है, खाली साक्षात्कार में बाबा के खुश नहीं होना है, मेहनत करनी है बाबा को याद करने की। मेहनत कर बाप को याद करना है तो विकर्म विनाश होंगे। बाप कहते हैं, मेरे में ज्ञान बंद हो जाएगा तो तेरे में भी बंद हो जाएगा। नॉलेज ले ऊंच बन जाते हैं, सभी कुछ ले लेते हैं, फिर भी बाप तो बाप है ना। तुम आत्माएं आत्मा ही रहेंगे, भले पूरा बाबा का ज्ञान हम ले लेवे, भर ले अपने अंदर, फिर भी बाप बाप है, हम आत्माएं आत्मा ही रहेंगे। बाप होकर तो नहीं रहेंगे, ये नहीं कि हम भी बाप हो जाएंगे।
यह तो ज्ञान है। बाप बाप है, बच्चे बच्चे हैं। यह सभी विचार सागर मंथन कर डीप में जाने की बातें हैं। बाबा की सारी बातें डीप में जाने की है। तो बाबा कहे ये सभी विचार सागर मंथन कर डीप में जाने की बातें हैं। यह भी जानते हैं जाना तो सभी को है, सभी चले जाने वाले हैं, बाकी आत्मा जाकर रहेगी। लास्ट में आत्मा ही ऊपर चली जाएगी, बाकी तो शरीर सबका विनाश हो जाएगा। सारी दुनिया ही खत्म होनी है। इसमें नीडर रहना होता है, पुरुषार्थ करना है नीडर हो रहने का। शरीर आदि का कोई भी भान न आवे, उसी अवस्था में जाना है। बाप आप समान बनाते हैं, तुम बच्चे भी आप समान बनाते रहते हो। एक बाप की ही याद रहे, ऐसा पुरुषार्थ करना है। अभी टाइम पड़ा है, यह रिहर्सल तीखी करनी पड़े। प्रैक्टिस नहीं होगी तो खड़े हो जाएंगे, टांगे थिरकने लग पड़ेगी और हार्ट फेल अचानक होता रहेगा। बाबा कहे रिहर्सल करनी है, अभी फाइनल पुरुषार्थ की रिहर्सल करनी है, थोड़ा सा टाइम बचा है। प्रैक्टिस नहीं होगी तो अंत में क्या होगा, खड़े हो जाएंगे, टांगे थिरकने लगेगी और हार्ट फेल अचानक हो जाएगा। बाबा की याद भी नहीं रहेगी। तमो प्रधान शरीर को हार्ट फेल होने में देरी थोड़ी लगती है। जितना अशरीरी होते जाएंगे, बाप को याद करते रहेंगे, उतना नजदीक आते जाएंगे। योग वाले ही निडर रहेंगे। योग से शक्ति मिलती है, ज्ञान से धन मिलता है। बच्चों को चाहिए शक्ति, तो शक्ति पाने के लिए बाप को याद करते रहो। बाबा है अविनाशी सर्जन, वह कब पेशेंट बन न सके। शिव बाबा कभी भी पेशेंट बन न सके। अभी बाप कहते हैं तुम अपनी अविनाशी दवाई करते रहो। हम ऐसी संजीवनी बुट्टी देते हैं जो कब कोई बीमार न पड़े। सिर्फ पतित पावन बाप को याद करते रहो तो पावन बन जाएंगे। देवताएं सदैव निरोगी पावन है ना। बच्चों को यह तो निश्चय हो गया है, हम कल्प कल्प वर्षा लेते हैं। इन मेमोरियल टाइम बाप आया है, जैसे अभी आया है। माना पहले भी आया है, अभी भी आया है, ये इन मेमोरियल टाइम हो गया। बाबा जो सिखाते हैं समझाते हैं, यही राजयोग है। वह गीता आदि सभी भक्ति मार्ग के हैं। ये ज्ञान मार्ग बाप ही बताते हैं। बाप ही आकर नीचे से ऊपर उठाते हैं। जो पक्के निश्चय बुद्धि है, वही माला का दाना बनते हैं। बच्चे समझते हैं, भक्ति करते करते हम नीचे गिरते आए हैं। अभी बाप आकर सच्ची कमाई कराते हैं। लौकिक बाप इतनी कमाई नहीं कराते जितनी पारलौकिक बाप कराते हैं। पारलौकिक बाप तो कितने 21 जन्म की कमाई करा देते, लौकिक बाप एक जन्म की कमाई कराते हैं। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट और नमस्ते। आज की मुरली से मुख्य धारणा के पॉइंट है। पहली बात, माया पहलवान बन सामने आएगी, उससे डरना नहीं है। माया जीत बनना है, कदम कदम श्रीमत पर चल, अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। दूसरी पॉइंट, बाप को अपना सच्चा सच्चा पोतामिल बताना है, ट्रस्टी होकर रहना है, चलते फिरते याद का अभ्यास करना है। आज का बाबा का मधुर वरदान है, अपने स्वरूप द्वारा भक्तों को लाइट के क्राउन का साक्षात्कार कराने वाले इष्ट देव भव। अपने स्वरूप द्वारा भक्तों को लाइट के क्राउन का साक्षात्कार कराने वाले इष्ट देव भव। जब से आप बाप के बच्चे बने,
पवित्रता की प्रतिज्ञा की तो रिटर्न में लाइट का ताज प्राप्त हो गया। इस लाइट के ताज के आगे रत्न जड़ित ताज कुछ भी नहीं है। जितना जितना संकल्प, बोल और कर्म में प्यूरिटी को धारण करते जाएंगे, उतना यह लाइट का क्राउन स्पष्ट होता जाएगा और इष्ट देव के रूप में भक्तों के आगे प्रत्यक्ष होते जाएंगे। आज का स्लोगन है, सदा बाप दादा की छत्र छाया के अंदर रहो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। सदा बाप दादा की छत्र छाया के अंदर रहो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।